मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज अनुपलब्धि प्रमाण पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह विषय एमए सेमेस्टर 2 के लिए अनुशंसित है। आज के व्याख्यान में हम लोग अनुपलब्धि के स्वरूप एवं परिभाषा पर परिचयात्मक ढंग से बात करेंगे। अनुपलब्धि को अभाव के ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अभाव मानव जीवन की सच्चाई है। कहीं भी जितनी भावात्मक सत्ताएं हैं उससे ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। जैसे घर में पैसे का अभाव, रोटी का अभाव, कपड़ा का अभाव, शिक्षकों में ज्ञान का अभाव, छात्रों में अनुशासन का अभाव, इसी तरह जीवन में जितनी भावात्मक सत्ताएं नहीं हैं उससे ज़्यादा अभाव की स्थिति है। यह अवधारणा जन सामान्य की अवधारणा है। दर्शन शास्त्र मानव समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। न्याय दर्शन ने भी मानव के दुखों और उसकी समस्याओं पर विचार किया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि अक्षपाद गौतम द्वारा प्रणीत न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र में अभावात्मक सत्ता और भावात्मक सत्ता की चर्चा अक्षपाद गौतम करते हैं, परंतु वे अभाव को पदार्थ नहीं मानते। वहाँ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ही पदार्थ हैं। न्याय दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्याकार हुए हैं जिनका नाम प्रशस्तपाद है। प्रशस्तपाद ने अभाव के महत्व को देखते हुए उसे एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार अभाव एक अभावात्मक पदार्थ है। इस प्रकार न्याय दर्शन में 7 पदार्थ हो गए। पदार्थ में अभियत्व और प्रमेयत्व का होना आवश्यक है। अर्थात जिस वस्तु का नाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है और जिस वस्तु को जाना जा सकता है उसे ही पदार्थ कहा जाता है। अभाव को भावात्मक पदार्थ के रूप में स्वीकार करना एक विवादास्पद निर्णय था। भारतीय दर्शन में
इसने काफी हलचल पैदा किया। जब अभाव पदार्थ है तो इसमें अभिधेयत्व है, इसका एक नाम है, परंतु इसको जाना कैसे जा सकता है, इस पर विवाद शुरू हुआ। यह सबसे ज्यादा विवादास्पद विषय रहा कि अभाव का ज्ञान कैसे होता है। इसके लिए न्याय दार्शनिकों ने अभाव पदार्थ के ज्ञान के साधन पर विचार करना आरंभ किया और उन्होंने इसे प्रत्यक्ष में एक नई अवधारणा के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके साथ ही वैशेषिक दर्शन इसे अनुमान के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। बौद्ध दार्शनिकों ने अभाव को अलग से भावात्मक सत्ता स्वीकार करने से इनकार किया, परंतु उन्होंने पदार्थ के अभावात्मक पक्ष के ज्ञान को अनुमानज्ञेय बताया और उसके माध्यम से एक नए प्रकार का अनुमान की अवधारणा दी, जिसे अनुपलब्धि अनुमान कहा जाता है। प्रभाकर ने भी अभाव के ज्ञान की चर्चा की और उन्होंने अभाव को प्रत्यक्ष के माध्यम से ही ज्ञेय बताया। कुमारिल भट्ट ने अभाव की सत्ता को भी स्वीकार किया, अभाव को पदार्थ के रूप में भी स्वीकार किया, और चूंकि यह भावात्मक पदार्थ से अलग प्रकार का पदार्थ था, इसलिए इस अलग प्रकार के पदार्थ के लिए एक नए ज्ञान के साधन का इजाद किया, जिसे उन्होंने अनुपलब्धि प्रमाण कहा। वेदांत दर्शन ने भी उनके इस मत का समर्थन किया। वेदांत ने भी अभाव की सत्ता को स्वीकार किया और अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्थापित की। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे भारतीय दर्शन में कुमारिल भट्ट और वेदांत दर्शन ने ही अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना। स्वाभाविक है कि सभी इसका विरोध करेंगे, उसे स्वतंत्र प्रमाण असिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और भाट्ट मीमांसक और वेदांत दर्शन इसे स्वतंत्र प्रमाण स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह विवाद काफी रोचक और जटिल है। यह एक सूक्ष्म अवधारणा है जिसका विशद विवेचन किया गया है। इसकी जटिलता और इसकी सूक्ष्मता को देखते हुए इस व्याख्यान को 8 भागों में बांटा गया है। छोटे छोटे व्याख्यानों में इसके एक एक अवधारणा, एक एक दार्शनिक के विचार पर विचार किया जाएगा और अंत में निष्कर्षात्मक व्याख्यान के रूप में अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा।
अनुपलब्धि शब्द उपलब्धि पद में अन उपसर्ग के योग से बना है। उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान। अन उपसर्ग लगने के कारण इसका अर्थ निषेधात्मक ज्ञान हो जाता है। अनुपलब्धि निषेधात्मक ज्ञान है, यह अभाव का ज्ञान है। कुमारिल भट्ट और वेदांत दार्शनिक अभाव को एक स्वतंत्र प्रमाण द्वारा ज्ञेय मानते हैं। वे इस प्रमाण को अनुपलब्धि नाम देते हैं। भावात्मक ज्ञान के 5 साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। जब हम किसी पदार्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आँख के सामने। जैसा कि हम जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो साक्षात और अव्यवहित तथा अव्यभिचारी अर्थात निर्दोष ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के आधार पर हेतु और व्याप्ति के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहा जाता है। और किसी आप्त पुरुष के कथन को स्वीकार करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहा जाता है। इसी तरह सादृश्य के आधार पर जो ज्ञान होता है उसे उपमान कहा जाता है, तथा इंद्रिय और वस्तु के असाधारण संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अर्थापत्ति कहा जाता है। इसी तरह दार्शनिक मानते हैं, कुमारिल और वेदांत खास करके, कि पदार्थ 2 प्रकार के हैं, एक भावात्मक और एक अभावात्मक। ये 5 प्रमाण जो भावात्मक पदार्थ हैं उनके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये साधन भी भावात्मक हैं और पदार्थ भी भावात्मक हैं। इनका स्वरूप मिलता जुलता है। एक प्रकार के प्रमाण ही अपने प्रमेय के साथ जुड़ते हैं, अर्थात सामान्य प्रकृति वाले प्रमाण अर्थात ज्ञान के साधन अपने प्रमेय वस्तुओं से जुड़ते हैं। अभाव चूंकि इन सभी पदार्थों का अभाव है, तो अभाव एक निषेधात्मक सत्ता है, इसलिए इसके ज्ञान का साधन निषेधात्मक ही होना चाहिए। इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि जब हम किसी पदार्थ के बारे में जानना चाहते हैं और सारी उपाधियां यानी परिस्थितियां उपस्थित रहती हैं, जैसे हम घट के बारे में जानना चाहते हैं कि इस कमरे में घट या घड़ा है या नहीं है, टेबल है या नहीं है, और उस समय सभी परिस्थितियां जैसे लाइट, हमारी देखने की क्षमता और अन्य सभी परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, या किसी से पूछ सकते हैं, या हम सादृश्य के आधार पर यह समझ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वह पदार्थ या वस्तु स्थान विशेष में नहीं पाई जाती है, तो यह उपलब्धि होती है या ज्ञान होता है कि उस वस्तु का वहाँ पर अभाव है। अर्थात परिस्थितियां रहने पर भी भावात्मक साधनों से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति के माध्यम से ज्ञान नहीं होता है कि वह वस्तु यहाँ है, तब हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि वह वस्तु यहाँ नहीं है। यह ज्ञान जिस ज्ञान के साधन के माध्यम से होता है उसे उपलब्धि
प्रमा कहते हैं, और जो ज्ञान होता है उसे उपलब्धि कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं। यह एक साक्षात प्रतीति है, यह अभाव की साक्षात प्रतीति है। ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव साधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम। अनुमान आदि अतीन्द्रिय अभाव अनुभव के हेतु अनुमान आदि अव्याप्ति निवारणीय अजन्यत्वम, ये वेदांत परिभाषा के अनुसार अनुपलब्धि की व्याख्या है। श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट ने इसे परिभाषित करते हुए यह बताया है कि प्रमाण पंचक यत्र वस्तु रूपे न जायते, अर्थात प्रमाण पंचक जहाँ वस्तु के रूप को या वस्तु रूप को न उपलब्ध करा पाते हैं, न पैदा कर पाते हैं, न जान पाते हैं, वस्तु सत्ता अवबोधार्थ तत्र अभाव प्रमाणता, अर्थात वस्तु सत्ता का अवबोध के जहाँ है वहाँ अभाव का प्रमाण मिलता है। अर्थात 5 ज्ञान के साधनों प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति के माध्यम से अगर किसी स्थान विशेष पर कोई वस्तु अवबोधित नहीं होती है, जिसकी उपलब्धि नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है, तो वहाँ अभाव प्रमाण से यह जाना जाता है कि वह वस्तु यहाँ नहीं है। इस ज्ञान को हम अनुपलब्धि कहते हैं। इस तरह उपरोक्त परिभाषा से उपलब्धि की 3 शर्तें स्पष्ट होती हैं। अनुपलब्धि का विषय वस्तु अभाव है। अनुपलब्धि में हम अभाव पदार्थ को जानते हैं। अभाव पदार्थ किसी स्थान विशेष, जिसे अधिष्ठान कहा जाता है, में किसी वस्तु का नहीं होना है। यह एक निषेधात्मक पदार्थ है। अनुपलब्धि साक्षात ज्ञान है। जैसे अगर हमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति से ज्ञान नहीं होता है तो हमें साक्षात रूप से यह प्रतीति होती है कि इस स्थान पर यह वस्तु नहीं है। साथ ही साथ अनुपलब्धि ज्ञान का एक स्वतंत्र साधन है। अनुपलब्धि ज्ञान का एक स्वतंत्र साधन है, क्योंकि यह अभावात्मक है और अभावात्मक प्रमेय की सूचना देता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय के बारे में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति सूचना देते हैं। वहाँ प्रमेय भी भावात्मक है और प्रमाण भी भावात्मक है। अनुपलब्धि में अभाव प्रमेय है जो अभावात्मक है, और इसके ज्ञान का साधन भी अभावात्मक है, अर्थात यह एक स्वतंत्र प्रमाण है। अनुपलब्धि ज्ञान प्रमाण पंचक से ज्ञेय नहीं है। अनुपलब्धि में हम अभाव के बारे में जानते हैं और अभाव को प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता है, अनुमान से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें व्याप्ति का अभाव होता है। किसी वस्तु पर
किसी स्थान पर कोई वस्तु नहीं है तो उसे हम अनुमान द्वारा यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि यहाँ उस वस्तु का अभाव है, क्योंकि इसमें व्याप्ति स्थापना संभव नहीं है। इसी तरह किसी विश्वास योग्य व्यक्ति से पूछने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न ही वह प्रासंगिक होता है। इसी तरह यह सादृश्य के आधार पर भी नहीं स्थापित होता है तथा किसी अर्थापत्ति के आधार पर भी स्थापित नहीं होता है। प्रमाण पंचक का अर्थ प्रत्यक्ष अनुमान, सप्त उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ही कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीमांसा मतलब भाट मीमांसक अर्थात कुमारिल और कुमारिल के शिष्य और उनकी शिष्य परंपरा तथा वेदांत और वेदांत परंपरा ही अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं। अनुपलब्धि में दो चीजें, एक वस्तु जिसके बारे में अभाव जिसको हम कहते हैं और अभाव का अधिष्ठान, दो अवधारणाएं प्रमुख हैं, उन्हें भी यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए। जैसे अगर किसी वस्तु का अभाव होता है तो किसी संदर्भ विशेष में ही होता है, किसी स्थान विशेष में ही होता है, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में ही होता है, किसी विशेषण के संदर्भ में ही होता है। अर्थात द्रव्य गुण कर्म के संबंध में ही अभाव की व्याख्या होती है। तो जिस वस्तु या स्थान में किसी वस्तु के नहीं होने की कल्पना की जाती है उसे अधिष्ठान कहा जाता है। जैसे कमरे में टेबल नहीं है तो यहाँ कमरे को अधिष्ठान कहा जाएगा। जमीन पर घड़ा नहीं है तो यहाँ जमीन को अधिष्ठान कहा जाएगा। और इसे न्याय दर्शन में विशेष्य भी कहा गया है। और जिस वस्तु का अभाव, जिस वस्तु का निषेध होगा, जो वस्तु अनुपलब्धि से गे अभाव का को अभाव कहा जाता है। अर्थात अभाव किसी न किसी अधिष्ठान में ही रहता है, किसी न किसी स्थान में रहता है, किसी न किसी वस्तु में रहता है, गुण में रहता है या किसी न किसी कर्म का होता है। इस तरह हम देखते हैं कि अनुपलब्धि प्रमाण एक प्रमाण के रूप में हमारे समक्ष आता है। अगले व्याख्यानों में हम लोग न्याय के अभाव ज्ञान से आरंभ करेंगे कि न्याय दर्शन किस प्रकार अभाव को प्रत्यक्ष से ज्ञेय मानता है और वह अनुपलब्धि प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता है। तत्काल यहीं पर हम लोग अपने व्याख्यान को विराम देते हैं। धन्यवाद।